जय हिंद दोस्तों। तो कैसा है आप लोग। तो बहुत दिनों बाद फिर से आज हम लोग अपना जो भी था एनसीईआरटी का हमने जो शुरू किया था उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी कारणवश हमने कुछ दिन क्लास बंद रखा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखा के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अक्षांश रेखा के बारे में। आप लोग को फिर एक बार बता दूं, किसी कारणवश हमारा क्लास नहीं आ पाया, इसके लिए आप सभी से सॉरी। ठीक, तो आज से हम लोग रेगुलर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और पढ़ने वाले हैं क्या, देशांतर रेखा के बारे में। देखिए देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा जिस तरह से हम लोग पढ़े थे अक्षांश के बारे में, अक्षांश क्या, उत्तर ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह से हम लोग पढ़ें क्या देशांतर रेखा के बारे में। देखिए देशांतर रेखा क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को, यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो खींची गई रेखा है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे क्या, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो खींची गई रेखा है उसको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। यानी कि देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव, ये साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ से एक रेखा खींचा जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसी रेखा, ऊर्ध्वाधर। कैसी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा रेखा खींचा जाएगा ऊर्ध्वाधर, देखिए इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, देशांतर रेखा। इसी को क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। ये हमें क्यों जरूरी पड़ी, स्थिति को जानकारी करने के लिए, स्थिति को जानकारी करने के लिए हम लोग को क्या पड़ा, जैसे हम लोग अक्षांश पढ़े के तापमान को बताने के लिए, अक्षांश क्यों पढ़े थे, तापमान को, समय को बताने के लिए, उसी तरह से इसको स्थिति और समय, इसमें में भी हम लोग को जरूरी पड़ता है और इससे हम लोग का ज्ञात होता है। ठीक, यही होता है क्या, हमारा क्या है, ये देशांतर रेखा है। ठीक, क्या लिखा, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, हमारा देशांतर रेखा। ठीक, इसकी विशेषताएं बहुत सारे हैं, ये कैसी होगी या कैसे रहेगी हमको पता चलेगा कि देशांतर रेखा। जिस तरह से अक्षांश रेखा में विशेषताएं बनाए थे उसी तरह से अक्षांश रेखा में क्या था, दूरी सबका जो ये समानांतर होती है, जैसे इस तरह से क्या, अक्षांश रेखा हमारा क्या था, समानांतर होती है। क्या, अक्षांश रेखा समानांतर थी। लंबाई इसका लंबाई जो था एक जैसा नहीं था, बढ़ते घटते रह रहा था। देखिए जो हमारा जब नॉर्थ पोल पर जा रहे थे तो लंबाई घट जा रहा था, इस तरह से आते, देखिए हमारा क्या था, इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा, इस तरह से हो रहा था। अब आते आते इधर देखिए साउथ पोल पर भी घट जा रहा था और सबसे बड़ा कहाँ पड़ रहा था, विषुवत रेखा पर, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। उसी तरह से हमारा क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो इसमें जो हमारा लंबाई देशांतर रेखा का सब जगह समान होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, सब जगह समान, लेकिन समानांतर नहीं होगा। जिस तरह से हमारा लंबाई था अक्षांश रेखा में, देखिए लंबाई था, अब ये समानांतर, जब सीधी रेखा रहेगी तो समानांतर। ठीक, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक, और नॉर्थ पोल पर जाते जाते टेढ़ा हो गया, यानी यहाँ सट गया। फिर उसी तरह से दूसरा रेखा खींचेंगे तो साउथ पोल पर आते आते सट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है सीधी रेखा नहीं है, ये धीरे धीरे यहाँ आन के मिल जा रहा है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, सब एक जगह, सभी रेखाएं एक जगह एक बिंदु पर आकर मिल रही है। क्या, मिल रही है। तो क्या ये इसका जो समानांतर होगा ये नहीं होगा, बट इसका जो लंबाई है, ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका लंबाई सबका एक समान है, तो इसका विशेषताएं देखिए, क्या अर्धवृत्ताकार होती है। हाँ, कहने का मतलब क्या है, जब हम इस तरह से हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ से इस तरह से रेखा बन रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, ये किसका निर्माण कर रही है, अर्धवृत्त का। जो हमारा क्या था, अक्षांश रेखा था, वो भी वृत्त का निर्माण कर रहा था, वो पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रहा था, इस तरह से पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। देशांतर रेखा किसका निर्माण करता है, अर्धवृत्त का। किसका, अर्धवृत्त का। ठीक, और फिर ये ऊर्ध्वाधर होती है, कहने का मतलब क्या, लंबा एकदम पूरा, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब एक खड़ी होती है, यानी कि लाइन है क्या, ऊर्ध्वाधर लाइन है। क्या, ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक, दो रेखाओं के बीच असमान दूरी, इस हमारा जो देख रहे हैं, एक रेखा ए है अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा ए है, ये दोनों के बीच क्या होती है, असमान दूरी, यानी कि दूरी समान नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, भूमध्य रेखा। ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश। क्या, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, तो ये हम देख रहे हैं क्या, भूमध्य रेखा पर इतना दूरी हो गया। ठीक, जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल पर जाइएगा, यानी कि उत्तर ध्रुव में जाइएगा, तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। देखिए छोटा हो रहा है ना,
यहाँ आते 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 यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ पोल पर जीरो। उसी तरह से साउथ पोल पर आते धीरे 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 आते आते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, क्या जीरो हो जाएगा। उसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कहने का मतलब क्या, असमान दूरी, क्या असमान दूरी, क्या दो रेखाओं के बीच यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच क्या होती है, असमान दूरी, यानी दूरी समान नहीं होती है। तो यहाँ सबसे अधिक दूरी कहाँ होगा, तो सबसे अधिक दूरी होगा भूमध्य रेखा पर, इसका 111.32 किलोमीटर होता है। कितना, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी, और सबसे कम दूरी यानी 0 डिग्री ध्रुव पर कहिए या साउथ पोल कहिए, यानी कि नॉर्थ पोल पर कहिए या साउथ पोल पर कहिए, क्या 0 डिग्री होगा। सबसे अधिक कहाँ होगा दूरी, सबसे अधिक देखिए सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर है ना। तो कितना होता है भूमध्य रेखा पर, कितना 111.32 यानी 111.32, कितना 111.32 किलोमीटर, ये होता है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। और कम दूरी कहाँ होता है, कम दूरी होता है ध्रुव पर। ये कितना होता है, ये होता है हमारा 0 किलोमीटर, कितना 0 किलोमीटर। ठीक, देखिए कम दूरी ध्रुव पर 0 किलोमीटर। और इसमें एक और, इसका जो सभी देशांतर रेखा है भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जब देशांतर रेखा आ रही है, देशांतर रेखा यहाँ आ रही है, तो भूमध्य पर समकोण बनाई कि नहीं। इधर से भी जब खींच रहे हैं देखिए इस तरह से, तो भूमध्य पर समकोण बनाई कि नहीं। उसी तरह से जितनी देशांतर रेखाएं हैं, सभी के सभी देशांतर रेखा, सभी के सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। क्या बनाती है, भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है। फिर अगला क्या है हमारा विशेषता है, सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। अभी आपको इसका पहले बताएं, इसका जो लंबाई है, ये देशांतर रेखा का लंबाई, ये देशांतर रेखा का लंबाई क्या है, सब एक जैसा है, यानी सबका ये लंबाई समान है। देखिए कहने का मतलब ये हो गया हमारा क्या, पृथ्वी मान लीजिए, ठीक, और ये देशांतर रेखा एक ये हो गया, एक और देशांतर रेखा खींचे, इस सब का लंबाई क्या हो गया, समान हो गया, लंबाई समान हो गया, और लंबाई समान लेकिन दूरी असमान, लंबाई समान दूरी असमान। फिर अर्धवृत्ताकार बनाएगी, कैसी बनाएगी, अर्धवृत्ताकार। सबसे अच्छा देखिए, वहाँ देखिए और यहाँ देखिए, उसमें समझाया, ये एकदम फ्रेश हो गया, इसको देखिए। हाँ ठीक, देशांतर रेखा क्या है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी। ठीक, इसके विशेषता क्या है, ये है अर्धवृत्ताकार होती है। क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। यानी सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी, सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर, और सबसे कम दूरी ध्रुव यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर 0 किलोमीटर। और ये क्या है, ये सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है, और सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई समान होती है, यानी सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई एक जैसा होती है। और आगे क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रीनविच रेखा, इसके आगे जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रीनविच रेखा आखिर क्या है। तो ग्रीनविच रेखा हम लोग समय के लिए माने जाते हैं। ग्रीनविच रेखा हम लोग समय के लिए ज्ञात किए हुए हैं, पता किए हैं। ये एक और देखिए, समानांतर नहीं है, अभी आपको बताया कि समानांतर नहीं है, लेकिन अक्षांश रेखा समानांतर होती है। एक छूट रहा था पॉइंट, समानांतर नहीं होती है, नहीं होती है। देखिए समानांतर नहीं होती है, आप इसको अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। तो ग्रीनविच रेखा को समय के गणना करने के लिए मापा गया है। ग्रीनविच रेखा कब बनाया गया, तो 1884 ईस्वी में। कब, 1884 ईस्वी में। तो ये है एक बैठक हुआ यानी कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुआ था, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। देखिए यूएसए के वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक, वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ, एक बैठक हुआ क्या, इसका नाम है इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। क्या, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये हुआ कब, 22 अक्टूबर 1884 में। कब, 22 अक्टूबर 1884 में, 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी में
एक बैठक हुआ जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल, याद रखिए, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कहाँ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ। इस बैठक में क्या कहा गया कि इसमें ग्रीनिच रेखा को एक काल्पनिक रेखा, यानी कि देखिए ये जो भी हम लोग पढ़े अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सभी काल्पनिक रेखा हैं, ये खींचा गया नहीं है, रियलिटी में नहीं है, एक माना गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग के जानकारी के लिए, समय के लिए, स्थिति के लिए, तापमान के लिए, इस सब के लिए। तो ग्रीनिच रेखा को क्या क्यों जरूरत पड़ा, समय की गणना के लिए। तो हम लोग क्या एक ग्रीनिच रेखा माना गया, किसमें, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें माना गया कि एक ग्रीनिच रेखा होगी, इससे समय की गणना किया जाएगा। तो ग्रीनिच रेखा आखिर खींचा जाएगा कहाँ से और कहाँ से, तो एक लंदन में जगह है, कहाँ, लंदन में जगह है, उसका नाम है क्या, ग्रीनविच, ग्रीनविच, ठीक। लंदन में एक जगह है उसका नाम है ग्रीनविच, और इसी ग्रीनविच जगह के नाम पर ही क्या, ग्रीनविच रेखा का कहा गया, यानी ग्रीनविच रेखा क्या है, ये बहुत सारा नाम है इसका। आप देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, याम्योत्तर भी कह सकते हैं, इसका याम्योत्तर भी नाम है, क्या, याम्योत्तर भी। तो कहने का मतलब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक। तो इस तरह से ग्रीनविच रेखा खींचा गया और इसको एक 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम दिया गया, क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम दिया गया। ये जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में सबे काम चल रहा है, उसी में सबे काम हुआ। एक ग्रीनविच रेखा खींचा गया, और एक ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा जो हुआ ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को 2 भागों में बांटता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा ही तय करता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये 2 गोलार्ध का। जैसे देख हमारा क्या विषुवत रेखा हमारा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब ये ग्रीनविच रेखा जो है ये भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन कैसे, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, क्या, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। तो ये हो गया ग्रीनविच रेखा, और इसी 0 डिग्री को आधार मानकर, यानी ग्रीनविच रेखा का एक आधार मानकर, ये क्या, ग्रीनविच रेखा को देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया ग्रीनविच रेखा को, इसी को आधार मानकर 180 डिग्री तक रेखा खींचा गया, देशांतर रेखा खींचा गया, क्या, 180 डिग्री तक। इस तरह से देखिए ये भी है, ये आधार माना गया। अब ये ऐसे इस तरह से 180 डिग्री तक क्या हुआ, देशांतर रेखा खींचा गया, और सभी देशांतर रेखा यानी पूरा का पूरा 180 डिग्री तक खींचा गया, यानी 90 इधर और 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, ये इस तरह से 180 डिग्री तक क्या, देशांतर रेखा खींचा गया 0 डिग्री से लेकर, ठीक। ये किस लिए, तो मानक समय, यानी कि समय की गणना करने के लिए ग्रीनविच रेखा का निर्माण हुआ। क्यों, कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी था, लंदन में क्या, इसका लंदन में जगह है ग्रीनविच। और इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा, यहाँ देख लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा, ठीक। ये समय की गणना करने के लिए, क्या, किसके लिए देशांतर रेखा का माना गया, किसके लिए ग्रीनविच रेखा बनाया गया, समय की गणना करने के लिए, यानी समय पता करने के लिए, ठीक। और ये क्या हो गया, पृथ्वी के, हाँ, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बताया अभी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में क्या बांट रहा है, कौन, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में बांट रहा है पृथ्वी को। ये 0 डिग्री से मानकर, 0 डिग्री मानकर पूरब से लेके पश्चिम तक, यानी पूरब से लेके और पश्चिम तक दोनों में 90 डिग्री का बनाया गया देशांतर रेखा। और सभी देशांतर रेखा कितने हो गए, 180 डिग्री हो गई, कितना, 180 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, ठीक। अब ये जो ग्रीनविच रेखा है, जिस तरह से हम लोग पढ़े कि हमारा विषुवत रेखा जो था, विषुवत रेखा वो कितने महाद्वीप से होकर और कितने देश से होकर, कितने जलराशि से होकर, यानी कितने महासागर से होकर गुजर रही थी, उसी तरह से हमारा जो ग्रीनविच रेखा हो गया, ग्रीनविच रेखा ये कितने देश से, कितने महाद्वीप से, कितने महासागर से होकर आखिर गुजर रही है और कितने देश से होकर गुजर रही है देखेंगे। क्या, तो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, 8 देश और 6 गो जल राशि, यानी कहने का मतलब क्या है, 6 गो महासागर से होकर ये गुजरती है, यानी 6 गो महासागर कहिए, जल राशि, सागर, महासागर, छोटा भी सागर हो सकता है, बड़ा भी महासागर, बड़ा महासागर हो सकता है, 6 गो जल राशि और 8 देश और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अभी तुरंत बगल में देख लेते हैं ये कौन कौन सा 3 महाद्वीप है। देखिए 3 महाद्वीप कौन कौन सा है, 3 महाद्वीप
द्वीप। तो हमारा 3 महाद्वीप कौन कौन सा है? तो 3 महाद्वीप यूरोप हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया और अंटार्कटिका। कौन कौन सा? यूरोप, देखिए पहला क्या है? यूरोप, यूरोप हो गया, और क्या हो गया? अफ्रीका, अफ्रीका, और एक हमारा क्या हो गया? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये 3 गो क्या हो गया हमारा? 3 गो महाद्वीप हो गया। ठीक, 3 गो महाद्वीप हो गया। और देश कितने? हमारा 3 महाद्वीप हो गया 8 देश। कौन कौन सा? तो 8 देश में देखिए यूरोप में कौन कौन सा देश है? तो यूरोप में 3 गो देश हो गए। कौन कौन सा? यूके, यानी यूके कहने का मतलब क्या? यूके यानी इंग्लैंड, हमारा क्या हो गया? एक यूके हो गया, यूके। ठीक, और यूके के बाद हो गया क्या? यूके के बाद हो गया हमारा स्पेन और फ्रांस, यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए एक और देश फ्रांस और एक हो गया स्पेन। ये 3 देश कहाँ हो गए? यूरोप में। और अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में कौन कौन सा देश हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया। देखिए अल्जीरिया, अल्जीरिया कहाँ है? अफ्रीका में, अल्जीरिया हो गया, और माली ये भी है अफ्रीका में। ठीक, माली, बुर्किना फासो, ये बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। ठीक, बुर्किना फासो। फिर घाना, कौन सा? घाना, घाना, घाना देश है, कहाँ है? अफ्रीका में है। और एक टोंगो, क्या? टोंगो। कौन कौन सा देश हो गया? यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, और एक अंटार्कटिका जो हमारा 3 महाद्वीप हो गया। और 6 गो जल राशि, यानी कि 6 गो जल राशि। तो 3 गो का भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 6 गो जल राशि में कौन कौन सा था? एक हमारा हो जाएगा क्या? आर्कटिक। कौन कौन सा? आर्कटिक, आर्कटिक। और अगला क्या हो गया? अगला हो गया क्या? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक, अगला हो गया भूमध्य सागर। और एक और हमारा क्या हो जाएगा? अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक। कौन कौन सा? आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। ग्रीनविच रेखा के बारे में क्या पढ़े? ग्रीनविच रेखा के बारे में। तो ग्रीनविच रेखा क्या था? ग्रीनविच रेखा यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका नाम था क्या? इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इसमें एक बैठक बुलाया गया और ग्रीनविच रेखा एक काल्पनिक रेखा खींचा गया। ठीक, जो लंदन में ग्रीनविच जगह है उसके नाम पर ग्रीनविच रेखा का नाम रखा गया। इसकी विशेषताएं क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर माना गया इसको, क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया ग्रीनविच रेखा को। और ये समय की गणना करती है, क्या? समय की गणना करती है। ये जो हमारा ग्रीनविच रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। किसको? पृथ्वी को। ठीक, ये पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक देशांतर रेखा खींचा गया। पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री से लेकर देशांतर रेखा खींचा गया 180 डिग्री तक। ये 3 महाद्वीप, 8 देश, 6 जल राशि होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन सा? हमारा यूरोप हो गया, और अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। और जो हमारा 8 देश है वो कौन कौन सा? यूके यानी इंग्लैंड हो गया, और क्या? फ्रांस हो गया, और स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो। ठीक, और 6 गो जल राशि कौन कौन सा? आर्कटिक, भूमध्य सागर, अटलांटिक, और बाकी बचा 3। तो आप अपने एटलस से खोजिए और ढूंढिए उसको, और कमेंट करके बताइए कि और सा 3 गो कौन कौन सा जल राशि है, महासागर है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको छाप लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा इधर नहीं दिख रहा था तो हमने अच्छी तरह से इसको कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।